जय श्री कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि विजया एकादशी की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। प्रिय दर्शकों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है एक विशेष एकादशी तिथि जिसका नाम है विजया एकादशी। ये एकादशी अपने नाम के अनुसार ही इसका पालन करने वाले को हर प्रकार की विजय प्रदान कर सकती है और सबसे बड़ी विजय मृत्यु के ऊपर की विजय होती है। जब एक जीवात्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त होकर अपने आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त करता है। एकादशी तिथि वैसे भी भगवान श्री हरि को अत्यंत दिन है। इस दिन किया गया कोई भी आध्यात्मिक और पुण्य कर्म मनुष्य को अनंत गुना अधिक फल प्रदान करता है। वर्ष में आने वाले सभी व्रत और उपवास एक तरफ और एकादशी का व्रत एक तरफ, इसका पालन करके मनुष्य परम उच्च गति को और सर्वश्रेष्ठ मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो चलिए इस विजय एकादशी के उपलक्ष्य में हम उससे जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की विजय एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है जब पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर महाराज ने परम भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, कृपया आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। उसका नाम क्या है और इस एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है, कृपया विस्तार पूर्वक मुझे इस विषय में बताएं प्रभु। युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा सुनकर मदन मोहन श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, अवश्य ही मैं आपको एकादशी के महात्म्य का वर्णन कह सुनाता हूं। ध्यान पूर्वक सुनिए। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन करता है उसे इस भौतिक जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होती है और इस नश्वर देह का त्याग करने के बाद उसे आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको इस एकादशी के विषय में एक कथा का वर्णन कह सुनाता हूं जो कि ऋषि नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से सुनी थी। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को विजय एकादशी कथा सुनाना प्रारंभ किया। एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताश्री, कृपया आप मुझे बताएं कि विजय एकादशी व्रत का पालन करने से जीवात्मा को क्या लाभ प्राप्त होता है। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, सबसे प्राचीन है ये व्रत और वो अत्यंत पवित्र है। वो हर प्रकार के पापों का करने वाला है। ये एकादशी अपने नाम के अनुसार ही हर प्रकार का विजय प्रदान करने वाली है। एक बार भगवान श्री रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण और धारा श्री सीता माता के साथ वनवास के समय में पंचवटी में वास कर रहे थे। अब एक दिन क्या हुआ कि दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया और इस बात से अपनी मानव लीला निभाते हुए भगवान श्री राम सामान्य मनुष्य की तरह ही अत्यंत व्यथित हो उठे। जब वे माता सीता को खोज रहे उस समय उन्हें मार्ग में जटायु मिले, जिन्होंने किस प्रकार दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण किया था उसका पूरा वृतांत कह सुनाया। उसके पश्चात जटायु वैकुंठ लोक में चले गए। कुछ समय पश्चात भगवान श्री रामचंद्र और वानरों के राजा सुग्रीव के बीच मित्रता स्थापित हुई, जिनके साथ मिलकर उन्होंने वानरों और भालुओं की एक बड़ी सेना तैयार की। श्री राम ने हनुमान को माता सीता की खोज करने के लिए लंका भेजा, जहां हनुमान ने माता सीता को भगवान श्री राम की अंगूठी दिखाई और उनका संदेश भी दिया। वापिस आकर हनुमान ने अशोक वाटिका में दुखमय स्थिति में रह रही सीता माता की स्थिति का समाचार श्री राम को कह सुनाया और उसके पश्चात भगवान श्री रामचंद्र बिना विलंब किए शीघ्र ही दक्षिण के समुद्र की ओर निकल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचते ही उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि समुद्र अत्यंत गहरा है और इतनी बड़ी सेना को समुद्र पार करवाना एक सबसे बड़ी चुनौती है। उस समय लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। यहां से लगभग 4 मील की दूरी पर ऋषि का आश्रम है, हमें उनके पास जाना चाहिए। वे अवश्य ही हमें इस समस्या का कोई समाधान बताएंगे। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम और लक्ष्मण बगदालव्य सिर के आश्रम में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने सिर को दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना की। भगवान श्री रामचंद्र और उनके सनातन साथी श्री लक्ष्मण को महान ऋषि समझ गए। ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं, अभी तो परम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं है। उन्होंने श्री राम को संबोधित करते हुए कहा, हे पुरुषोत्तम, आप मेरे जैसे तुच्छ मानव की कुटिया में किस प्रयोजन से पधारे हैं।
मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूं? प्रभु श्री राम ने उत्तर देते हुए कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं यहाँ इस विशाल समुद्र के उस पार स्थित लंका नगरी पर आक्रमण करने और मेरी पत्नी सीता का अपहरण करने, दुष्ट रावण का संहार करने के लिए आया हूं। मेरे साथ मेरे वानरों की सेना भी है। कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार हम इतने विशाल योजन लंबे को पार कर सकते हैं। ऋषि ने कहा, हे श्री राम, मैं आपको एक ऐसे व्रत के विषय में बताऊंगा जिसका पालन करके आप रावण के ऊपर अवश्य विजय प्राप्त कर पाएंगे और आपकी कीर्ति पताका दसों दिशाओं में लहराएगी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत पालन करने से आपकी विजय निश्चित है। अब मैं आपको इस व्रत की विधि सुनाता हूं। दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का एक कलश स्थापित करके उस कलश को जल से भरकर आम के पत्तों से उसे सजाए। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्ण विग्रह की स्थापना करें। सप्त धान्य का आसन बनाकर उस पर इस कलश को स्थापित करें और अगले दिन विजय एकादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर इस कलश की पुनः स्थापना करें। फूलों की माला और चंदन के लेप से उसे सुशोभित करें। कलश के ऊपरी हिस्से में अनार, नारियल और जौहर रखें। अपूर्ण भक्तिभाव और प्रेम पूर्वक इस कलश रूपी विग्रह की पूजा करें। उसे धूप, दीप, चंदन, फूल और प्रसाद अर्पित करें। एकादशी के दिन संपूर्ण समय उसके सामने बैठकर हरि कथा का पठन और श्रवण करें। रात्रि में भी उसी स्थान पर जागरण करें। दूसरे दिन प्रातः उस कलश किसी पवित्र नदी या जलाशय के समीप स्थापित करें और विधि पूर्वक पुनः उसकी पूजा करें। उसके पश्चात सुपात्र ब्राह्मण को इस कलश और उस पर रखे हुए नैवेद्य का दान दें। इसके साथ साथ आप अन्य अनेक प्रकार के दान भी दे सकते हैं। इस प्रकार विधि पूर्वक विजय एकादशी व्रत का पालन करने से आपकी विजय अवश्य होगी। अपनी इस कथा को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, बगदाल भिक्षुणी के द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार श्री रामचंद्र ने इस विजया एकादशी व्रत का पालन किया और लंका पर विजय प्राप्त करके रावण का संहार किया। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस विजय एकादशी व्रत का पालन करेगा उसे इस भौतिक जीवन में विजय करके विजय और सफलता प्राप्त होगी और जीवन के अंत में उसे आध्यात्मिक गंतव्य भी प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी और नारद मुनि के संवाद का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, जो भी व्यक्ति इस विजय एकादशी कथा का पठन और श्रवण भी करता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को इस विजय एकादशी व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शकों, अब आप सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हो पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की,
पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशनी नाम कहाँ यो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्राश्चिन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र्य हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता।